हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न संख्या 1 बताएंगे। प्रश्न संख्या 1 है क्या, निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन एक चर बहुपद के रूप में है और कौन नहीं है, कारण सहित उत्तर दो। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट दिए गए हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से बहुपद हैं और कौन से एक चर के रूप में हैं। तो यहाँ पर आइए हम पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट है 4x² - 3x - 7। यहाँ पर देखने पर एक चर के रूप में, अर्थात चर किसे कहते हैं, जितने भी बीजीय अक्षर होते हैं XYZ ABCD कुछ भी, अगर यहाँ पर केवल x है, अगर यहाँ पर x होता, यहाँ पर y होता तो एक चर के रूप में ना होता, लेकिन यहाँ पर केवल x है तो इसलिए ये किस रूप का है, ये एक चर के रूप में है, क्योंकि यहाँ पर x ही है इसलिए x एक चर के रूप में है। अब यहाँ पर बताना है बहुपद है कि नहीं। चूंकि x की घात धनात्मक भाई 2 है तो ये धनात्मक है, तथा पूर्ण संख्या भी है, तथा पूर्ण संख्या है, इसलिए 4x² - 3x - 7 एक बहुपद भी है। इसी प्रकार इसका हम दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरा पार्ट है क्या, y² + √2। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा, इसमें केवल एक ही है भाई, y² है, केवल एक ही चर है तो ये भी एक चर के रूप में हो जाएगा। y की अधिकतम घात 2 है और धनात्मक है, पूर्ण संख्या भी है, इसलिए ये भी बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट है क्या, 3√t + t√2। तो यहाँ पर एक चर के रूप में, अर्थात यहाँ t तो सब में है तो एक चर के रूप में है, चूंकि यह एक चर के रूप में है, क्योंकि यहाँ पर केवल t प्रयुक्त हुआ है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, t और t की घात, यहाँ पर करनी लगी हुई तो इसे 1/2 लिख सकते हैं, + t√2। अगर किसी भी बहुपद में चर की जो घात हो, भिन्न संख्या हो या ऋणात्मक संख्या हो तो वह बहुपद नहीं होता है, इसलिए। और 3 की घात, यहाँ पर t की घात 1/2 है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। एक चर के रूप में तो है लेकिन बहुपद नहीं है। इसी प्रकार इसका चौथा पार्ट देख लेते हैं। चौथा पार्ट है क्या, कि y + 2/y, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y + 2y की घात क्या, -1, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको 2y की घात -1, अब यहाँ पर ये तो एक चर के रूप में है भाई, y है, लेकिन y की बहुपद होगा कि नहीं भाई, बहुपद नहीं होगा, ये एक चर के रूप में है, एक चर के रूप का है, लेकिन यहाँ पर y की घात क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए बहुपद नहीं है, परंतु बहुपद नहीं है। इसी प्रकार x की घात 10 + y की घात 3 + t की घात 50, यहाँ पर ये चौथा पार्ट है। यहाँ पर x y t एक चर के रूप में है, केवल एक ही चर है, नहीं है, अर्थात एक चर के रूप का नहीं है। यहाँ पर सबकी घातें धनात्मक दी गई हैं और यह एक बहुपद है,